हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। जीमेल को एक समझने के लिए जो वीडियो सीरीज़ हमने क्रिएट की है उसमें आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन हम स्टडी करने वाले हैं और वो है कि हाउ टू कैटेगराइज द इनबॉक्स। यानी हम इनबॉक्स में जो बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास आती हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में से किस तरह से रखें। ये बिल्कुल फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा हो जाएगा जिसमें हम अलग अलग फोल्डर्स बना के अलग अलग जो है अपनी फाइल्स को सेव कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए पहले इसको हम आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से थियोरेटिकली समझते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे को करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जो भी हमारी ईमेल है उसको एक तरह से चेक करना है, क्लिक करना है इनबॉक्स के अंदर, और फिर जो लेबल्स की ऑप्शन है वहाँ पर टॉप में जो इनबॉक्स है उसके ऊपर की तरफ एक लेबल्स की ऑप्शन होगी, है ना। फोल्डर ना कर इसको लेबल्स का नाम जो है वो दिया गया है और वहाँ पर आपके पास कुछ प्री डिफाइंड लेबल्स होंगे, इसीलिए मैंने इसको एक अलग कलर से हाईलाइट किया है, प्री डिफाइंड लेबल्स। हाँ, आप अपने भी लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बस इतना ही है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ऑलरेडी डिफाइंड लेबल्स होंगे या आप अपना एक नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं और वो आपको लेफ्ट साइड बार पर जो है वो नज़र भी आएगा और वहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। राइट। अब जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ आपको अपनी ईमेल पर, तो आप ये देख रहे हैं बहुत सारी ईमेल्स आपको नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सपोज़ आगे चल के ये जैसे एडमिशन्स फ्रॉम भूटान एडमिशन मान लेते हैं कि इस तरह से करके कुछ भूटान एडमिशन करके हमारे पास मेल्स आती हैं। जस्ट प्रिज्यूम कीजिए, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर देखिएगा प्लीज़, पहला प्रोसेस क्या था, हमने इसको क्लिक करना है और फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, हमें ऊपर लेबल्स पर जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले किसी भी मेल के लिए आपको देखिए अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने ये बॉक्स को चेक किया तो वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, आप इसका मतलब इसको लेबल्स में यानी क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो अगर मैंने ये लेबल्स यहाँ पर है, ये लेबल्स, इसको मैंने क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि भाई ये इनमें से किसी में डालना है क्या, कश्मीर स्टूडेंट्स में डाल दूँ क्या। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो आप एक नया क्रिएट कर दो भूटान एडमिशन करके। तो मैंने क्या किया, क्रिएट न्यू किया, प्लीज़ एंटर ए न्यू लेबल नेम। तो मैंने यहाँ पर सपोज़ भूटान करके, भूटान एडमिशन करके मैंने ये एक लेबल क्रिएट कर लिया। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो ये हमारी मेल के सामने यहाँ इस तरह से ये भूटान एडमिशन नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ लेबल्स में देखता हूँ तो यहाँ पर भी अब ये भूटान एडमिशन नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जब मैंने प्रोसेस किया, अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एडवांटेज क्या है, अब देखिए ध्यान से कि इनबॉक्स में मेरे पास मोर देन 5000 ईमेल्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ लेबल्स में जाकर भूटान वाले पे मैंने जब क्लिक किया तो मेरे को सिर्फ एक जो मैंने ईमेल अलग से मार्क की थी वो एक मेल निकल के आ गई। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ ऊपर सर्च करने की ऑप्शन रहती है, लेकिन उसमें कई बार गलती भी हो जाती है, कुछ टाइप करने में एरर हो जाए, कुछ है। अगर हम अपनी ईमेल्स को इस तरह से क्लासिफाई करते चलें तो कोई भी प्रॉब्लम हमको फेस करनी नहीं पड़ती। अब जैसे सपोज़ मैंने ये फिर से कुछ भूटान एडमिशन पर एक और मेल थी, माना मैंने चाहा कि इसको भी मैं उसी में ले जाऊं, तो ये मैंने इसको भूटान एडमिशन को मैंने क्लिक किया। अब देखा, मैंने पहले यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, फिर लेबल्स में मैंने ढूंढा अपना भूटान एडमिशन और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने से आप देख सकते हैं कि ये भूटान एडमिशन अब इसके आगे भी लिख के आने लगा और मैं इसको अपने लेबल्स में जब चेक कर रहा हूँ तो नाउ आई फाइंड कि वो दोनों ईमेल्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी प्रोसेस है और मेरे ख्याल से इससे आपको समझने में हेल्प मिली होगी कि किस तरह से हम फोल्डर्स बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं और आप कितने भी नए क्रिएट करते जा सकते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं, मतलब वो तो फिर थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे इसके ऊपर, वैसे इतना डेप्थ में जाने से कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो मोटा मोटी लेकिन ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं, आप 5-10 जो है मेजर अपने फोल्डर्स बनाकर चीज़ों को इस तरह से क्लासीफाई करके रख सकते हैं। तो उससे आपके लिए बहुत इजी रहता है अपने इनबॉक्स को मैनेज करना और जो यूज़लेस ईमेल्स हैं उनको डिलीट करना तो हमें पड़ता ही है जब भी इस तरह का मौका मिले। ठीक है, थैंक यू।